नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी ने 5 न्याय की बात की है। जी हाँ, युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय। जी हाँ, बेरोजगारी के ऊपर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज का प्रमुख जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है। युवा आत्महत्याएं कर रहे हैं, सरकारी कार्यालयों में रिक्त पद हैं, अभी अग्निपथ की जैसी योजनाएं लाई जा रही, पिछड़े वर्ग के युवाओं को उच्च शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करने युवाओं वाले के मुद्दे भी प्रमुख हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि बेरोजगारी की अगर हम बात करते हैं तो 100 में से 42 युवाओं के पास देश में कोई रोजगार नहीं है, कोई आमदनी उनकी निश्चित नहीं है। वहीं अगर बात करें तो 25 साल से कम उम्र के 42 से 0.3% ग्रेजुएट आज भी देश के अंदर, जी हाँ, ग्रेजुएट लोगों की संख्या बताएगी 42.3% जो आज भी बेरोजगार हैं। बड़ा मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर के। वहीं उन्होंने कहा कि अग्निपथ जैसी योजना ला करके देश के युवाओं का भविष्य खराब किया गया, पिछड़े वर्ग के युवाओं को उच्च शिक्षा से भी वंचित रखा जा रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के निकले, तमाम मुद्दों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को न्याय मिलना चाहिए। ग्रामीण भारत का बता दें आपको 70% हिस्सा, करोड़ों लोग इसी परिवेश में कृषि द्वारा भारत की प्रगति में अपना योगदान देते हैं। लेकिन प्रमुख मुद्दा में राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देश के अंदर एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार नहीं दे पा रही है, किसान कर्ज में बढ़त लगातार हो रही है और कृषि क्षेत्र की भी अनदेखी की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। इसको लेकर के राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। आंकड़े बताते हैं कि किसानों की आत्महत्या की अगर हम बात करते हैं तो किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करके सत्ता में आई भाजपा, राज्य में अब तक 30 किसान रोज आत्महत्या करने को मजबूर है। जी, आंकड़ों में 30 किसान हर रोज आत्महत्या करने को मजबूर है। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की अगर हम बात करते हैं तो उसको भी देने में सरकार इस समय नाकाम दिख रही है, जिससे बताया गया है कि अगर एमएसपी की हम बात करते हैं तो उचित एमएसपी को किसानों को प्रति क्विंटल अगर गेहूं पर बात करते हैं तो 200 और धान पर 680 रुपये का नुकसान इस वक्त हो रहा है देश के अंदर। वहीं अगर सबसे बड़ी बात कही राहुल गांधी ने नारी न्याय, उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, महिला संसदीय प्रतिनिधियों की अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं हो पाया। महिलाओं की शैक्षिक भागीदारी के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया कि किस तरीके से ड्रॉप आउट हो रहा है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के ऊपर उन्होंने कहा कि महिलाओं को किस तरीके से आर्थिक भागीदारी 37% है जबकि आबादी 50% है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में राहुल गांधी ने कहा कि एनसीआरबी के अनुसार महिलाओं के कुल अपराध की दर 2012 में 41.7 से बढ़कर 2022 में 66% हो गई। जी हाँ, 41 से 66% का आंकड़ा बढ़ गया। वहीं श्रमिक न्याय की बात करें तो ठेकेदारी मजदूरी प्रथा जो है, पूंजीवादी नीतियां, अनिश्चित भविष्यकाल, घटता रोजगार के ऊपर भी राहुल गांधी हमलावर दिखा। उन्होंने कहा कि ठेकेदारी प्रथा के अंदर मान सम्मान को भी गिरवी रखा जाता है। जिस तरीके से इन तमाम मुद्दों को घेरते हुए जब भागीदारी न्याय की बात की तो एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोगों के खिलाफ बढ़ते अपराध, जातिगत जनगणना को लेकर के उन्होंने कहा कि देश के अंदर जातिगत जनगणना जरूरी है, जिसको लेकर के देश में सभी वर्ग के लोगों को एक समान सुविधाओं का कम से कम उनको लाभ मिल सके। जातिगत जनगणना के ऊपर उन्होंने कहा कि सत्ता बनते ही इसको सबसे पहले पूरे देश के अंदर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। तो राहुल गांधी से आज की जुड़ी भारत जोड़ो यात्रा की तमाम बड़ी खबरें थी, जो जिस तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर राहुल गांधी इस समय हमलावर दिखे। इन तमाम 5 मुद्दों को लेकर के, युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय को लेकर के नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल राहुल गांधी का। मिलेंगे राहुल गांधी की तमाम बड़ी अगली खबर के साथ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।